NCERT मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 सेट्स, उसका सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन में बोला हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें बोल रहा है कि x जो है वो a का एलिमेंट है, फिर a जो खुद एक सेट है वो एक सेट b के अंदर पाया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि क्या x एज एन एलिमेंट b के अंदर मिलेगा। ये तो मुझे क्लियरली देखने से फॉल्स लग रही है। इसको समझते हैं कैसे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने बोला है जहाँ फॉल्स हो वहाँ पे एक एग्जांपल दो। मान लो कि सेट a को पहले अज्यूम करो, लेट सेट A कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट 1, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो सेट A है वो B में एज एन एलिमेंट इंक्लूडेड है। तो अब जब मैं सेट B कंस्ट्रक्ट करूँगा तो देखिए वो कैसा दिखेगा। सेट B विल बी हैविंग सेट A एज एन एलिमेंट अलॉन्ग विथ सम अदर एलिमेंट, लेट्स से 2। तो मैंने B को ये ले लिया 1 एज अ सिंगलटन सेट कॉमा 2। नाउ अब वो कह रहे हैं कि जो सेट A में पाया जा रहा है क्या वो B में भी पाया जाएगा। द आंसर इज नो, फॉल्स। यहाँ पे हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, विल यूज़ द वर्ड क्लियरली। अब यहाँ पे देखिए 1 जो है वो A का एलिमेंट है और A जो है हमने B का एलिमेंट बना दिया। यहाँ पे आपको एज एन एंट्री दिख रहा है B के अंदर, A is an element of B, but 1 जो 1 है वो खुद एलिमेंट ऑफ B नहीं है। बट 1 विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिखेगा आपको सेट B के अंदर, तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B। तो ये चीज़ हमारी गिवन स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ कर देगी ये एग्जांपल। आई होप इट इज़ क्लियर। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में बोल रहा है A इज़ अ सबसेट ऑफ B, ओके, एंड B इज़ एन एलिमेंट ऑफ C। B एक जो कि खुद एक सेट है वो C के अंदर पाया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि क्या A एज एन एलिमेंट C में पाया जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। देखिए कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट के लिए। अगर मैं कहता हूँ कि A को हम कंसिडर कर लें जो हमने फर्स्ट पार्ट में लिया, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही 1 ले लेते हैं। और इस बार A B का सबसेट है। पिछले पार्ट में A B के अंदर एज अ सेट प्रेजेंट था, ठीक है ना। इस बार A के एलिमेंट्स जो हैं वो B के साथ शेयर हो रहे हैं। A के सारे एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है, तो सेट B को मैं कंसिडर कर लेता हूँ एज 1, 2। और अब ये जो पूरा का पूरा आपका सेट है B, ये कर्ली ब्रैकेट्स के साथ सेट C में पाया जाएगा। तो मैं एक सेट C और कंसिडर कर लेता हूँ विच इज़ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक एलिमेंट हो गया 1, 2 विच इज़ द सेट B इटसेल्फ, एंड एक एलिमेंट अलग से ले लेते हैं विच इज़ 3। नाउ इसमें देखिए आप, क्या आपको सेट A, ऑब्जर्व करिए सेट C में, यहाँ आपको सेट C के अंदर क्या आपको सेट A नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब सेट A एज एन एलिमेंट C के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स प्रूव हो गई बाय दिस एग्जांपल। तो हम सिंपली बोलेंगे जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया उसको लिखेंगे क्लियरली। A जो है वो B का सबसेट तो है, एंड B एज एन एलिमेंट C में प्रेजेंट है, बट A एज एन एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट C। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा फॉर द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है अगेन वही A B का सबसेट है, B C का सबसेट है। तो क्या A C का सबसेट होगा? ऑब्वियसली होगा, ट्रू। इसमें तो आप इसको वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं कि सेट A जो है वो सारे एलिमेंट्स सेट A के B के अंदर है। इसका मतलब सेट A इज़ इनक्लोज्ड इनसाइड B। तो ये सेट B हो गया विच इज़ स्लाइटली बिगर देन सेट A।
एंड सेट बी के सारे एलिमेंट सेट सी के अंदर इंक्लोज हैं, तो सी इज़ इवन बिगर देन सेट बी। तो डोंट यू थिंक सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट सी के अंदर भी प्रेजेंट हो गए? तो वही चीज़ वो कहने की कोशिश कर रहा है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी प्रूफ करना है। तो जब हमारे को कोई स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ करनी है तो उसने कहा है कि एग्जाम्पल नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा प्रॉपर। तो प्रूफ देखिए थर्ड पार्ट के लिए कैसे शो करेंगे। थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट एक्स एज्यूम करते हैं सेट ए के अंदर। लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। अब एक्स अगर सेट ए में है तो थर्ड पार्ट के जरा स्टेटमेंट देखिए ध्यान से। लुक एट थर्ड पार्ट, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो अगर कोई एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, सेट ए में अगर एक्स प्रेजेंट है और ए बी का सबसेट है, तो एक्स बी के अंदर भी प्रेजेंट हो गया। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, इसके आप आगे इम्प्लाइज डाल के बोल सकते हैं कि वही एक्स सेट बी में भी प्रेजेंट है, बिकॉज जो ए है वो बी का सबसेट है। अब वही x क्योंकि b में प्रेजेंट है तो वो c में भी प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप इम्प्लाइज डाल के आप बोल सकते हैं कि वो x आपको सेट c में भी मिलेगा, बिकॉज b c का सबसेट है। सारे एलिमेंट ऑफ b सेट c के अंदर कंटेंड है। तो इन अदर वर्ड्स हम यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं, x इज़ बेसिकली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो हम ये कह रहे हैं कि a के सारे एलिमेंट्स b में मिलेंगे और b के सारे एलिमेंट्स c में मिलेंगे। कांट वी सिंपली से दैट a के सारे एलिमेंट्स c में मिलेंगे। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ a are in C. It implies that A is a subset of C. या इसको हम और बेटर तरीके से शो करें तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट, सिंस x belongs to A and x belongs to C, it implies A is a subset of C. So this proves your third part. Now fourth part में हमें बोला है A is not a subset of B, B is not a subset of C, then A is not a subset of C. ये false statement है। क्यों? खुद सोचिए, A B का सबसेट नहीं है, ठीक है, और B C का सबसेट नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि क्या A C का सबसेट नहीं होगा? इसको हम वेन डायग्राम से ज़रा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ समथिंग इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ लार्जर सेट, मान लीजिए ये मैंने बनाया A, ये A है, ये B ले लीजिए। A B का सबसेट नहीं है क्योंकि A का कुछ रीजन आउटसाइड ऑफ B आ रहा है। ये वाला रीजन जो है वो B के बाहर है, ठीक है, और B जो है वो C का सबसेट नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, C थोड़ा ऐसा बना लेता हूँ, ये मैंने C बना लिया, ठीक है। अब B का कुछ रीजन C के बाहर आ रहा है, इसलिए B पूरा तरीके से तो C का सबसेट नहीं है। हो सकता है कुछ कॉमन हो C के साथ, बट B इज़ नॉट कंप्लीट सबसेट ऑफ C। बट कांट यू सी दैट A इज़ कम्प्लीटली इनगल्फ्ड इन C? डायग्राम में आपको दिख नहीं रहा कि A C का सबसेट हो चुका है? तो ये तो हमने वेन डायग्राम से भी साबित कर दिया, बट वेन डायग्राम वाली रीजनिंग तो चलेगी नहीं। तो फोर्थ पार्ट के लिए देखिए कैसे जस्टिफाई करेंगे। सो फोर्थ पार्ट के लिए हमें देना पड़ेगा एग्जाम्पल। क्या करते हैं, A को मान लेते हैं सेट ऑफ टू एलिमेंट्स 1 and 2, और B को भी कंसिडर करते हैं सेट ऑफ टू एलिमेंट्स 2 and 3, और C को ले लेते हैं सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। लेट्स टेक 1 2 3 मत लीजिएगा, कोई और नंबर ले लीजिए, लेट्स सपोज 5, क्योंकि अगर आपने 3 ले लिया तो फिर B C का सबसेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि A B का सबसेट नहीं है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में कंटेंट नहीं है, और B C का सबसेट नहीं है क्योंकि B के सारे एलिमेंट C में कंटेंट नहीं है। बट ध्यान से देखिए, A के सारे एलिमेंट्स, both the elements of A are found in set C. So we will write one statement here clearly.
A is not a subset of B and B is not a subset of C, but A is a subset of C. So this is enough to prove our statement number 4th as false. 5th पार्ट पे चलते हैं. तो 5th पार्ट में हमें क्या बोला है, X जो है वो सेट A का एलिमेंट है. ध्यान से देखिए, X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A. सेट A B का सबसेट नहीं है. देन X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B. व्हाट डू यू थिंक? 5th पार्ट क्लियरली फॉल्स है. अगर X सेट A में ही नहीं पाया जा रहा है और जो आपका A सेट है वो B में पाया ही नहीं जा रहा, तो A के एलिमेंट्स कहाँ से B के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे? बेसिकली A B में पाया जा रहा नहीं इज़ द राइट स्टेटमेंट. A जो है वो B का सबसेट ही नहीं है. 5th पार्ट में हमें बोला है कि X तो A में पाया जा रहा है एज एन एलिमेंट और A जो है वो B का सबसेट नहीं है. मतलब A के कोई भी एलिमेंट्स B के अंदर नहीं मिलेंगे आपको. तो वही जो चीज़ वो कह रहा है कि क्या आपको A का कोई एलिमेंट X B के अंदर मिलेगा? द आंसर इज़ नो, पॉसिबल ही नहीं है. तो स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगी. फॉल्स स्टेटमेंट को हमें एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना पड़ेगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर 5th पार्ट ऑल्सो. यही ले लीजिए आप एग्जाम्पल जो ऊपर लिया था. लेट सेट A बी 1 2. थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं और सेट B ले लीजिए 3 4. नाउ 1 बिलोंग्स टू सेट A, but A is not a subset of B and clearly 1 does not belongs to set B, right? तो अगर ये चीज़ हमने साबित कर दी तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स प्रूफ हो गया. लेट्स मूव फॉर द 6th पार्ट. 6th पार्ट में हमें कह रहा है A B का सबसेट है. B में कोई एलिमेंट नहीं है X नाम का, तो क्या A में भी नहीं होगा? आई थिंक दिस इज़ ट्रू. यस इट इज़ ट्रू. क्यों? आइए समझते हैं. अगर B के अंदर X नाम का एलिमेंट नहीं पाया जा रहा तो ऑब्वियसली वो A में भी नहीं पाया जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूजिंग वेन डायग्राम फर्स्ट. सपोज करिए ये आपका सेट A है एंड B इज़ बिगर इन साइज देन A, तभी वो B जो है A का सबसेट होगा प्रॉपर वाला. तो ये सेट B ले लीजिए. नाउ देर इज़ सम एलिमेंट X विच इज़ नॉट बिलोंगिंग टू सेट B. मान लीजिए वो एलिमेंट X सेट B के बाहर है. तो अगर वो सेट B के बाहर है तो वो सेट A के तो अंदर कभी आ ही नहीं सकता. तो वही चीज़ वो यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं इन 6th पार्ट. अगर वो सेट B के अंदर भी होता, मान लीजिए इस रीजन में भी होता, तब भी वो सेट A के अंदर नहीं आ रहा. तो सेट A के अंदर अगर वो पहले से ही है तो देन इट कन्फर्म्स दैट वो सेट B के अंदर है, क्योंकि A B का सबसेट है. बट अगर वो सेट B के बाहर है तो ये तो 100% श्योरिटी दे देता है कि वो सेट A के अंदर कंटेंट नहीं है. नाउ इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे विद एन एग्जांपल. लेट्स सी. 6th पार्ट का एक एग्जांपल देखिए. सॉरी दिस इज ट्रू ना, तो ट्रू वाले को हमें एक्सप्लेन करना होगा बाय प्रूविंग, नॉट विद एन एग्जांपल. तो ट्रू वाले के लिए हम ऐसे चलते हैं कि हमें बोला हुआ है A इज़ अ सबसेट ऑफ B. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली. यही स्टेटमेंट को पकड़ते हैं. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड लेट सिंपली राइट करते हैं सिंस A इज़ अ सबसेट ऑफ B and X does not belongs to B. तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट हो जाती है. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि X सेट A में तो होगा, क्योंकि हमें वही प्रूफ करना है ना कि वो सेट A में नहीं है. तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे. लेट X बिलोंग्स टू सेट A. इट इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू सेट B ऑल्सो, because A is a subset of B.
Now this statement contradicts statement 1. Statement 2 contradicts statement 1. Therefore, if X does not belongs to B, then X does not belongs to A also, provided given that A is a subset of B. Also, given that A is a proper subset of B.